ओम साई राम। आज फिर मैं अपनी अनुभूति लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं अपने नर्मदा परिक्रमा में हुए बाकी बहुत सारी छोटी छोटी अनुभूतियां हैं जहाँ पे बाबा ने अपनी प्रेजेंस को फील कराया था। एंड बहुत ही टाइमली उन्होंने हमेशा से जो भी जरूरत पड़ी है वो बिल्कुल समय में हम तक पहुंचाई है। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, आज अपनी अनुभूति सुनाऊंगी। ये थोड़ा लेटर पार्ट है, मतलब बीच के हम बाबरी नाम के जगह पे उस दिन रात को हॉल्ट किए थे। बाबरी में हम आश्रम में ठहरे थे और वहां से फिर सुबह चलनी थी। तो काफी समय हो गए थे हमें चलते हुए, ऑलमोस्ट, है ना। तो मेरे पास 3 जोड़े सॉक्स थे जो इंटरवल लाइक एवरी डे मुझे पहनने पड़ते। आज पहना, फिर रात को धो लिया, नेक्स्ट डे पहना, ऐसे करके हम अदल बदल करके पहन रहे थे। एंड सॉक्स पहनने इसलिए भी जरूरत है क्योंकि हम लोग को पैदल चलना पड़ रहा था परिक्रमा में ना। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप डायरेक्टली सैंडल नहीं, उसके बीच में सॉक्स होना जरूरी, नहीं तो वो घिस के जल्दी से आपके पैर में फफोले उठ सकते हैं। तो इसलिए वो कॉटन के सॉक्स बहुत जरूरी थे और मेरे पास 3 थे, तो उसी को अदला बदली करके धोना पहनना ऐसे सब चल रहा था। आते आते मतलब दोनों सॉक्स मोस्टली फट चुके थे, मतलब होता है ना। तो ऑलमोस्ट लास्ट मेरे पास सॉक्स था ताकि उसको एक्सचेंज कर सके। और थोड़ा ठंड का भी समय था, सुबह बहुत ज्यादा धुंध रहती थी, ठंड लगती थी और दिन भर चलना पड़ता था। तो जिस दिन मेरा पहला वाला एक सॉक्स फट गया उसको हमने डिस्कार्ड कर दिए। सेकंड, अब 2 ही पेयर थे कि उसी को धोना और पहनना एकदम। अगर एक भी फट जाएगा तो नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास मुश्किल हो जानी थी क्योंकि सूखते भी नहीं थे ना। तो धो के फिर हम अपने बैग में टांग लेते थे और चलते चलते वो सूख जाता था, इस तरीके से चेंज करना पड़ता था। एंड जिस दिन मेरा सेकंड पेयर भी बिल्कुल फट गया और सुबह हम डिस्कार्ड करके निकले, तो मुझे लगा अरे अभी नया सॉक्स लेना पड़ेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा पता नहीं। क्योंकि बीच में कभी कभी ऐसा होता था, वो जंगलों के रास्ते, खेत के रास्ते होते थे, तो बाजार नहीं मिलता था हमें। और कभी ऐसे बाजार वगैरह मिल भी गए तो फिर पर्टिकुलर सॉक्स ना मिले। छोटी छोटी दुकानें होती थी जहाँ बिस्किट, चॉकलेट्स या चाय भर ऐसा कुछ कुछ मिल जाए। तो हम चल के आ रहे थे और उस दिन तो हमें बाबरी से हमीदपुर तक आना था। तो जब हम चल रहे थे उस दौरान मार्केट तो नहीं मिला क्योंकि बिल्कुल गांव के भी बाहरी तौर से हम चल रहे थे, तो चारों तरफ खेत ही खेत था। मतलब दोनों ओर बिल्कुल हरियाली, बहुत सारा खेत। यहाँ तक कि बीच में उस दिन तो हमें हैंडपंप भी नहीं मिला था। एक जगह तो हमें पानी की इतनी ज्यादा किल्लत हो गई थी क्योंकि घर भी नहीं दिख रहे थे, दूर दूर तक लोग नहीं दिख रहे थे। तो थोड़ा सा और आगे आने के बाद कहीं से हमें पानी का जुगाड़ मिला था, खेत में जो बह रहा था उसको हमने पी लिया था। तो उस दिन मुझे यही था कि अरे अब रात को जाके मैं सॉक्स धोऊंगी, सुबह तक सूखने के चांसेस भी नहीं है क्योंकि ठंड है। अब क्या किया जाए। तो ऐसे हम चले आ रहे थे, ऑलमोस्ट हम लोग 10-11 किलोमीटर तो चल चुके होंगे। एंड एक जगह पे ऐसे हरियाली खेतों के बीच हम जा रहे थे, तो मेरे साथ वही अम्मा और बाबा थे, बुजुर्ग से। तो बाबा बहुत पहले चल रहे थे, उनसे ऑलमोस्ट 20 कदमों की दूरी पर मैं थी और उस ऐसे ही 10 कदमों की दूरी पर अम्मा जी होंगी। तो हम लोग चले जा रहे थे क्योंकि खुला खेत था, हम अपनी चैंटिंग करते हुए चले जा रहे थे। अचानक से एक ब्लैक विक्रम ऑटो जो होता है वो दूर से आते हुए सुनाई दे रहे थे। तो हम चलते 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 अचानक से वो ऑटो जो है वो बिल्कुल मेरे सामने आके रुक गई। और वो ड्राइवर भैया जो थे, उस ऑटो में एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ था पीछे। तो वो भैया ने एक पैकेट मुझे बढ़ाई और उन्होंने कहा, माता जी, मोस्टली नर्मदा में मैया या माता जी के नाम से ये एक दूसरे को हम संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक पैकेट थमाई जो सॉक्स थी, रेड कलर के, जिसमें छोटे छोटे फूल बने हुए थे, मरून कलर का था। और आई वाज लाइक शॉक्ड। उन्होंने कहा, माता जी ये रख लीजिए आप। अब मैंने रख तो लिया ना, आई वाज लाइक इन ऑ कि अरे बाबा, सुबह ही मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा पता नहीं मार्केट कहाँ मिले, अब कहाँ से ये सॉक्स खरीदेंगे। और वो बंदा आके दे रहा है। और मैं फिर आगे पीछे भी देखने लगी, माँ पीछे से आ रही थी, बाबा मुझे लगा पता। तो फिर उन्होंने दूसरा भी निकाला और उन्होंने कहा, ये उन माता जी को भी दे दीजिएगा।
देन उन्होंने एक और निकाला और कह रहे वो आगे जो बाबा जी जा रहे हैं उनको भी दे दीजिए। आई गॉट लाइक 3 सॉक्स दैट डे। मैं पूरी तरह से मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी। लाइक मैं उनको कह रही थी अच्छा भैया थोड़ा पैसे ही रख लो। कह रहे नहीं माता जी ये हमारी तरफ से आपके लिए भेंट है। एंड बिल्कुल समय पे बाबा आके वो सॉक्स ताकि उसके बाद में फिर चेंज करके एकदम स्ट्रेस फ्री होके चल पाई। हाँ, तो ऐसे हैं हमारे बाबा कि जब भी हमें जो चीज की जरूरत पड़ती है वो पूरी तरह से हम तक पहुंच जाती है। ये हुई एक सॉक्स की बात। तो ऐसे ही जब हमने परिक्रमा शुरू करी तो इवनिंग में वो सुबह शाम आरती करते हैं लोग। मैया को जो नर्मदा जल है वो अपने साथ होती है और उसे हम मैया के रूप में अपने साथ कैरी करते हैं और उनकी ही आरती होती है सुबह शाम। तो मैंने देखा लोग तो प्रसाद भी एक दूसरे को बांट रहे हैं, नो लाइक नैवेद्य भी चढ़ा रहे हैं और मैं तो कुछ नहीं लेके गई थी बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ लाइक कैसे क्या करना है। जब हमने संकल्प का पूजा किया था तभी हमें भगवान जी वगैरह सब वो जब मैया का ये डब्बा वगैरह तो जो मेरे स्टूडेंट के दादाजी थे उन्होंने ही बोला था, वो ले आए थे बॉटल वगैरह। तो बट मुझे नैवेद्य का नहीं पता था एंड दैट वाज लाइक ओहो मैं तो नैवेद्य नहीं लाई। तो ऐसे करते हुए एक जगह है खलघाट, तो वहां पे पहली बार मैंने फिर देखा कि वहां मिश्री मिल रही है तो मैंने वो प्रसाद ले लिया। मिश्री नहीं, वो व्हाइट वाली सफेद गोली जो होती है चिरौंजी कहते हैं वो ले लिया। एंड वही मैं सबको एवरीडे लाइक आसपास जो होते थे आरती के टाइम पे हम एक दूसरे को बांट लेते थे। एंड वो पहली बार हमने 10 रुपीज का लिया। उसके बाद अब आगे क्योंकि बहुत ज्यादा भी ढोया नहीं जाता था वो कुछ हो जाए पिघल जाए कुछ हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा जहां हम पहुंचेंगे। भगवान की मर्जी हुई बाबा की मर्जी हुई तो मिल जाएगी। मत मुझे यही था कि बाबा देखो मुझे तो पता नहीं था अब मुझे मिल गया। जैसे ही वो लॉट मेरा पहला 10 रुपए वाला लॉट खत्म होने वाला था मुझे एक और आश्रम आई थिंक गरुड़ेश्वर में होगा उस दिन मुझे खत्म मेरा वो प्रसाद इवनिंग की आरती में खत्म करी। तो मुझे लगा कि चलो अभी हम आश्रम में भोजन कर रहे हैं उसके बाद निकलते हैं, वहां थोड़ा बहुत मार्केट भी था। तो मुझे लगा कि चलो ये आसपास जो दुकानें हैं वहां शायद मिल जाए प्रसाद तो वहां से ले लूंगी। आरती खत्म हुई हम लोग प्रसाद पाने के लिए आश्रम में गए। वहां पे आश्रम से जब प्रसाद लेके निकल रहे थे खाना भोजन करके तो किसी ने हम सबको रोका और सबने ना एक छोटी छोटी थैली हम लोग को एक पैकेट सब पकड़ाया। जो भी परिक्रमा वासी थे ऑलमोस्ट हम 50-100 थे, उन्होंने हमें पैकेट पकड़ाया। वो पैकेट खोल के देखा तो उसमें अगरबत्ती धूप और साथ में प्रसाद भी थी। अब वो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रसाद तैयार हो गया। अब यही प्रसाद लेके फिर हम चलते रहे रोज, मतलब जो नैवेद्य चढ़ाते थे एक दूसरे को बांटते थे। एंड उसके बाद हम जिस दिन खत्म होना था उस दिन दोपहर को भोजन करने के लिए हम लोग एक आश्रम पर रुके। उस आश्रम में रुके तो बस क्योंकि सुबह हम लोगों ने कपड़े वपड़े नहीं धोए थे तो वहां पे हैंडपंप वगैरह था तो उसी पानी से हम लोगों ने कपड़े धो के सुखा लिए और वहां पे भोजन किए। और उस दिन फिर हमने तभी यहाँ पे एक और आरती क्योंकि सुबह शायद ठंड थी बहुत तो ये कोई 10-11 बजे की बात होगी हम लोग रुक गए और वहां पे हम लोगों ने आरती करी एंड दैट वाज द लास्ट प्रसाद जो मुझे मिला था तो हमने उसे अर्पण किया। उस दिन अर्पण किया और हम भोजन वगैरह करके जब कपड़े वपड़े सूख के हमने तय करके फिर हम आगे के प्रस्थान करने के लिए निकलने लगे। जब निकलने लगे तो उस आश्रम के जो बाबा जी हैं उन्होंने एक पैकेट मुझे थमाया। उसमें कच्चे मूंगफली और गुड़ था। यानी कि मेरा उस दिन के शाम के लिए नैवेद्य तैयार है। नॉट ओनली शाम बिकॉज इट वाज अ गुड क्वांटिटी। उन्होंने अम्मा को भी नहीं दिया बाबा को भी नहीं दिया और मुझे बाकी और भी 2-4 लोग थे आए हुए वहां पे साधु संत जन भोजन करने दोपहर, बट किसी को जाते हुए नहीं दिया और उन्होंने मुझे वो पैकेट थमाया। अब ये आगे का प्रसाद शुरू। ऐसे करते हुए फिर हम एक दिन चल रहे थे, चलते 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 उस दिन सुबह नैवेद्य चढ़ाया खत्म हो गया था। रास्ते में हमने सोचा कहीं और ले लेंगे तो जाते नहीं उस दिन खत्म नहीं हुआ था, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का रह गया था वो जो रात को नैवेद्य चढ़ाने थे। तो मुझे लगा कि दोपहर हम कहीं भी कुछ मिलेगा तो ले लेंगे, मिश्री चीनी चिरौंजी कुछ भी मिले तो। उस दिन हम जाते जाते एक जगह देखे कि बहुत सारे गन्ने का ना गुड़ बन रही है। तो अम्मा ने कहा चलो हम प्रोसेस भी देखते हैं तो हम ऐसे चले गए और वहां पे उन्होंने गन्ने का रस पिलाया अपने जो खेत से आ रहे थे। हमें पूरा प्रोसेस समझाया कि देखो हम गुड़ ऐसे बनाते हैं, उनके घर के आंगन में ही बन रहा था।
एंड अंत में जाते हुए फिर उन्होंने एक बड़ा सा ऑलमोस्ट 1 पाव जितना गुड़ दे दिया, यानी कि अब मेरा नेक्स्ट दिन के लिए भी, आने वाले दिनों के लिए भी तैयार हो गया गुड़। फिर ऐसे ही चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, ऐसे काफ़ी दिन होता गया। एंड अचानक से एक दिन जैसे था कि जाते हुए बाबा मिल गए थे, मतलब बाबा ने बुला लिया था, तो उस दुकान की जो आंटी थी उन्होंने भी मुझे दे दिए थे चिलौंजी, क्योंकि उस दिन ये गुड़ खत्म होने वाला था, तो उन्होंने व्हाइट वाली चिरौंजी दे दी थी। अब यही चिरौंजी चढ़ रही थी, चढ़ते-चढ़ते फिर बीच में एक दिन ऐसा भी आया, फिर माँ बापू जो बाबा जी थे वो अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने किसी एक आश्रम में रुक जाना था और मुझे आगे जाना था। तो मैं आगे चली गई, तो आगे जाते हुए फिर मुझे एक और नए कपल मिल गए थे। तो उनके साथ हम चलने लगे, तब तक मेरे पास वही प्रसाद था। चलते-चलते फिर हम एक दिन एक और आश्रम में रुके और वहाँ मेरा प्रसाद बिल्कुल खत्म होने को आया था। नेक्स्ट डे के लिए 1 दिन का बचा था, तो जाते हुए एक मार्केट से होके गुज़रना था हमें। तो जब हम मार्केट से गुज़र रहे थे, तो वो दुकानदार ने रुक के हम सबको फिर छोटी-छोटी पैकेट्स दिए थे, कपूर, अगरबत्ती और प्रसाद। तो यानी कि एंड डे तक, लास्ट दिन तक भी मेरे पास प्रसाद की कोई, जो नैवेद्य चढ़ाते हैं, उसकी कोई कमी नहीं होने, कोई भी कमी नहीं हुआ। तो बाबा ने और नर्मदा मैया ने मतलब इतनी खूबसूरती से हम सबकी इच्छाओं को ऐसे पूरा करते हुए गए। ऐसे एक भोजन के बारे में भी एक बार क्या हुआ कि हम जा रहे थे, तो हम लोग मोस्टली दाल, रोटी या फिर जो क्या कहते हैं, दाल-बाटी, ऐसे हम लोग प्रसाद में, खिचड़ी, ऐसे हम लोग आश्रम में इस तरीके के भोजन करते हैं। कहीं-कहीं होता है बहुत सारा इस तरीके का भाजी वगैरह भी मिल जाती है। तो एक दिन ना मैंने बोला, अरे बहुत दिन हो गए, हम लोगों ने ना वो टमाटर की कुछ बात कर रहे थे, तो वो टमाटर की चटनी की बात हुई। माँ ने कहा किसी चीज़ हम ऐसे-ऐसे, उसको, एक टमाटर है उसको कुछ दबा के नमक और चीनी डाल के इसको चटनी की तरह खाएँगे। मैंने कहा हाँ माँ, वो पिसी हुई चटनी बड़ी अच्छी लगती है। उस रात हम लोग सूर्य कुंड नाम के आश्रम पे रुके थे। रात को जो हमें परोसा गया आश्रम में, जो प्रसाद, उसमें भोजन प्रसादी में पिसी हुई चटनी भी दी गई थी। आई वाज़ शॉक्ड कि पिसी हुई चटनी कैसे मिल गई? मतलब हमें खाने को जो मन में आया वो पूरा हो गया, है ना? और ऐसे ही माँ फिर नागपुर से हैं, महाराष्ट्र से, उनको जो महाराष्ट्रियन पोहे हैं, वो बहुत पसंद है। मतलब उनको लगता है कि भई कभी-कभी हम लोगों को क्या होता था, कभी कुछ सुबह-सुबह निकले हैं, कुछ खाए नहीं, तो कभी ऐसे बीच रास्ते में अगर पोहा मिले तो खा लें, ऐसे टाइप का। तो कई दिनों से माँ कह रही हैं यहाँ कोई पोहे नहीं दिखते, कोई पोहे नहीं दिख रहे। वो लोग समोसे बेच रहे होते थे, कुछ ऐसे। तो कह रही यहाँ पोहे नहीं दिखते, पोहे नहीं दिख रहे। उस दिन सूरज कुंड में हमने एक रात बिताई और नेक्स्ट डे, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चलना था, वो महाराज गंज में जाना था, तो किसी ने कहा 2 रास्ते हैं, एक तो नदी के पास वाला रास्ता है, तो आपको ज़्यादा नहीं, वो 3-4 किलोमीटर में ही पूरा हो जाएगा, और दूसरा है वो बहुत लंबा रास्ता है, जो 10-12 किलोमीटर पड़ेगा। तो किसी ने हमें ये शॉर्टकट वाला बताया, तो मैंने कहा हम लोग इसी से जाएँगे ताकि दूसरे दिन का हॉल्ट हम वहाँ कर पाएँ। तो हमने कहा ठीक है, हम दोपहर को निकले, निकल के 1.5 किलोमीटर ही पूरा चले होंगे, तो एक स्कूल पड़ता है। तो वहाँ स्कूल के जो रहने वाले हैं वहाँ के प्रिंसिपल, और उनके वो घर घर भी वही है, उनका स्कूल भी वही है। तो वो बिल्कुल बाहर गेट पे ही थे। तो उन्होंने कहा माता जी आइए ना, चाय पी के जाइए। तो मैंने कहा चलो अभी दोपहर भी है, हम चले जाते हैं। जैसे ही हम उनके घर में एंट्री किए हैं, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज, बहुत तेज। तो उन्होंने फिर कहा कि चाय के साथ-साथ हमारे सामने पोहे परोसे गए, और उन्होंने फिर बात की कि मेरी बहू जो है वो महाराष्ट्र की है, 40 गाँव से आती हैं। उनका जो गाँव का नाम है वो 40 गाँव है, और उनको जो महाराष्ट्रियन पोहे मिले, अम्मा एकदम खुश हो गई माता जी की, देखो मैं मन में कह रही थी कि पोहे नहीं खाने को मिल रहे और मुझे बिल्कुल महाराष्ट्रियन स्टाइल के पोहे मिले हैं। तो इतना खूबसूरत सा रहा है हमारा जो पूरी जर्नी, और बाबा ने तो हर मोड़ पे, मतलब कभी-कभी होता था चलते-चलते मन कर रहा है, अरे बाबा तुम्हारे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ आस-पास, तो किसी बाइक में साईं लिखे हुए आ जाते थे। कभी छोटी-सी एक फ़ोटो किसी के घर में दिख जाते थे, है ना? तो इस तरीके से उन्होंने साथ हर हर क्षण, हर पल साथ रहे हैं।
तो ऐसे हैं हमारे साईं बाबा जो लीलाधारी हैं। बस आज के लिए इतना ही। ओम साई राम। बाबा हम सबको श्रद्धा और सबूरी से खूब 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 भर दे। हर श्वास के साथ हमारी जो श्रद्धा है और सबूरी है वो बढ़ती जाए। ओम साई राम।